अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है। प्रिज्म बेसिकली आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके कम से कम दो फेसेस जो हैं वो पॉलिश्ड होते हैं। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद एट लीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन फेसेस। अगर आप 3D में यहाँ अगर आप इसको पेज के ऊपर प्लेस करें तो इसका कुछ शेप, कुछ इसके लिए डायग्राम ऐसे बनती है। आप इसके पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं ए बी सी। ये बेसिकली आपके पास यहाँ नजर आ रही है। प्रिज्म को आप ऐसे यहाँ प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में से। ए बी सी आपके पास पॉइंट्स हैं। कहता है कि इंक्लाइन टुवर्ड ईच अदर, और ये जो दो फेसेस होते हैं जो कि पॉलिश्ड टू फेसेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होते हैं। इमर्जेंट रे नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे। यहाँ इमर्जेंट रे आपके पास ये है, ये दूसरे पास में रिफ्रैक्टिव रे भी आप इसको पहले कह रहे थे। अब इमर्जेंट रे इमर्ज हो गई है अपनी जो इसका स्ट्रेट पाथ पहले था इससे, और ये इसकी इंसिडेंट रे है। तो आपके पास इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होती कैसे है। अगर हम बात करें तो इसके जो फेस है, वन फेस से आप क्या करते हैं, कोई भी एक लेजर बीम के जरिए यहां से लाइट को फार करवाया जाता है। यहां से जब आप एक फेस के ऊपर लाइट को इस एंगल के साथ फॉल करवाते हैं तो यहां से ये लाइट रे जाकर के पी क्यू लाइट रे एट पॉइंट ई पर स्ट्राइक करती है। ओरिजिनल पाथ इसका ये होना चाहिए, यहां पे स्ट्रेट इस डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां आपके पास डबल रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट रे इस पाथ में ई एफ पाथ में डाइवर्ज हो जाती है, और यहां से फिर दोबारा जब इस फेज से आउट होती है तो अपने इनिशियल पाथ से फिर ये आपके पास इस डायरेक्शन में चले, यानी कि डबल रिफ्रैक्शन आपके पास हो रही होती है। यहां से रिफ्रैक्शन के बाद इसका पाथ ये चला जाता है, यहां से ये लाइट चली जाती है। अगर हमने फाइंड करना है, ये बकायदा आपके एंगल ऑफ डेविएशन वाला प्रैक्टिकल भी है जो कि आप इस क्लास 10th में आपको परफॉर्म भी करवाया जाएगा और एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड भी किया जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करने के लिए इनिशियल आप दो पिन यहाँ पे लगाते हैं, इस डायरेक्शन से आप क्या करते हैं, पॉइंट सी से ए की तरफ आप देखते चले जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इसका ब्लर इमेज नजर आता है। इस पॉइंट के ऊपर आप दो पिन लगा देते हैं और फिर इसको ज्वाइन कर दिया जाता है और यहाँ पे भी इनको आपस में मिला दिया जाता है और फिर स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर एंगल ड्रा कर दिया जाता है। जब आप यहाँ से एंगल ड्रा करते हैं तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट पी क्यू सी पॉइंट लोकेट कर लिया था तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और यहाँ से भी दोनों स्ट्रेट लाइन कर इनको वापस में डॉटेड लाइंस की फॉर्म में आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इस रे का ओरिजिनल पाथ ये था जो कि डेविएट होकर के यहाँ पे चला गया है, एंगल आपके पास चेंज हो गया है, आपके पास डायरेक्शन चेंज हो गई है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो कितने रिफ्रैक्शन की वजह से एंगल चेंज हुआ है, तो इस एंगल को आप एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, यहाँ से दोनों को लोकेट करने के बाद डी से आप फिर यहाँ इन दोनों के दरमियान का जो भी एंगल है वो आप
यहाँ पे रखें और इसको काउंट कर लें तो जितना भी एंगल होगा उसको आप क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होती है। डेविएट बाय एन एंगल डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और इसके साथ है कि लेंस क्या होते हैं, लेंस इज एन transparent material having two surfaces of which at least one is curved and lens refract light in such a way that an image of object is formed। लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेज आपके पास फॉर्म होता है। और अगर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम टू सरफेसेस ऑफ व्हिच at least one is curved। लेंस आर यूज इन द ऑप्टिकल डिवाइसेस। कौन कौन सी हैं, कैमरास हैं, आई ग्लासेस हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, प्रोजेक्टर। तो ये तमाम आपके पास ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिनमें बेसिक लेंस को आप यूज करते हैं। और इसके साथ आता है कि टाइप्स ऑफ लेंस क्या होते हैं। बेसिक टू टाइप्स ऑफ लेंस हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में क्या है, अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस जो है ये थिक एट सेंटर होते हैं एंड थिन एट एज होते हैं। दूसरे अल्फाज में इसमें क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस में लाइन जो होती है रिफ्लेक्टेड लाइन, अगर यहां से आपके पास ये लाइट रेज फॉल कर रही है इसके ऊपर, तो जब ये लेंस से पास होती हैं तो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। इसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं या कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इसकी शेप क्या होती है, ये थिक एट सेंटर होते हैं एंड थिन एट एज होते हैं। और इसमें फिर डबल कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है एंड कनकेवो कन्वेक्स लेंस होता है। ये बात याद रखें कि यहां आपके पास क्या होता है, जब लाइट ऑफ रेज इस लेंस के ऊपर जाकर के स्ट्राइक करती हैं तो ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं और इनके लिए रेयर इमेज हमेशा फॉर्म होता है। यहां से अगर देखें तो ये लाइट अपने इस तरह जा रही है और इस एक पॉइंट के ऊपर जाकर के ये मर्ज होती है, कन्वर्ज होती है, तो इसको आप क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस थिन एट सेंटर, सेंटर से थिन होते हैं एंड थिक एट एज। और एज से ये क्या होते हैं, थिक होते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। और कनकेव लेंस में आपके पास कैसे इमेज फॉर्म होता है, कनकेव में अगर आप बात करते हैं तो यहां से जब लाइट रेज फॉल करती हैं तो ये बेसिकली लाइट रेज यहां पास करने के बाद क्या करती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं या दूसरे अल्फाज में कनकेव लेंस भी कहा जाता है। और दे आर थिन एट सेंटर एंड थिक एट एज। इसमें डबल कनकेव लेंस है, प्लेनो कनकेव लेंस है एंड कन्वेक्सो कनकेव लेंस होता है। और हम इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि लेंस टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, तो लेंस टर्मिनोलॉजीज में हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, each of the two surfaces of the spherical lens is a section of spherical, the line passing through the two center of curvature of the lens। लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर में फर्ज करेंगे आपके पास ये एक अच्छा तेरा बिजली वाला भी नहीं आया, कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के लिए जब लाइट रेज यहां से फॉल कर रही है और एक पॉइंट के ऊपर जाकर कन्वर्ज कर रही होती है और इसके सेंटर से ये जो लाइन इसके सेंटर से, ये सेंटर आपके पास है इस लेंस का, इस सेंटर से लाइन पास कर रही होती है, इसके लिए आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल
एक्सिस कहा जाता है जो कि सेंटर से पास कर रही होती है, और ऑप्टिकल सेंटर द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इस लाइन को जो सेंटर से पास करके जा रही होती है इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू, यही लाइट रेज आपके पास ट्रेवल कर रही होती हैं, जब ये एक पॉइंट के ऊपर जाकर के कन्वर्ज करती हैं तो इस पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट जाके स्ट्राइक करती है। और उसके बाद लास्ट में है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर C और F के दरमियान, ये ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहा जाता है। और यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी भी बना के बताइए, प्लेस अ कन्वेक्स लेंस इन द फ्रंट ऑफ द वाइट स्क्रीन एंड एडजस्ट द position until a sharp image of a distant object is obtained on the screen। अगर आप देखें तो approximate method to finding the focal length को फाइंड करने के लिए छोटी सी एक्टिविटी है। और इसी के साथ है कि पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं, तो पावर ऑफ लेंस बेटा कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। Reciprocal of focal length is called power of lens, और इसके लिए आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं power of lens is equal to 1 over f या 1 divided by focal length in मीटर। ये आपने डिस्टेंस इन मीटर लेना है, ये बात याद रखें। और इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डॉक्टर आपके पास यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होता है, और ये 1 डॉक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर मीटर होता है, या इसको दूसरे अल्फाज में आप लिखते हैं डॉक्टर इज इक्वल टू पर मीटर। तो ये आपके पास क्या होता है, पावर ऑफ लेंस है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज से इमेज कैसे बनता है, जब आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर फोकल लेंथ के ऊपर बिफोर टू फोकल लेंथ के ऊपर बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2f और बिटवीन लेंस एंड फोकल लेंथ मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर जब आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसके लिए इमेज क्या बनता है, रियल होता है, इरेक्ट होता है, प्राइट होता है, या जो भी इसकी शेप होती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में यही आपका टोटल काम है कि कैसे रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होती है, लेंसेज क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ लेंसेज है, और उसके साथ क्या होता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो ये तमाम बच्चे अपनी नीट कॉपी के ऊपर इसको नोट भी कर लें, और कोई भी इशू होता है तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, और तमाम बच्चे अपना होमवर्क जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया करें।